घटना के बारे में जो कि बात होने के बाद चचा से बात होने के बाद यही लगा कि प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है। तो सही कहना है, आदिल बिलाल ने गोली मारी है, अगर नहीं मारी है तो उनके रिवॉल्वर की गोली नहीं है तो वहाँ कौन गोली चला दी? और एसपी साहब 50 तरह के बयान कर रहे हैं। 2 आदमी वहाँ जो घायल है वो भी तो बताएगा ना। इसको अगर बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। इसलिए मैं उनको कहूंगा कि आप साफ स्वच्छ होके और इस परिवार को और हमारे भाई के लिए कहीं ना कहीं से साफ स्वच्छ होके इसकी जांच करें। न एसपी के द्वारा न डीआईजी के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी जो नहीं मिलेगी जिससे हम लोग संतुष्ट हों, और इसके लिए बात करने के लिए हम लोग जाएंगे अभी एसपी के पास। एसपी से मिलेंगे। डीआईजी शायद तबादला हो गया डीआईजी के, डीआईजी नहीं है, 2 दिन बाद डीआईजी आएंगे। और हमारे नेता अभी नहीं हैं, उनसे फिर रात में बात होगी हम लोगों की। बात होने के बाद क्या होगा, कैसे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे, कैसे हम लोग इस परिवार को दिलाएंगे। परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई घटना के बारे में? जी हाँ, परिजनों से मेरी बातचीत हुई घटना के बारे में, जो कि बात होने के बाद चचा से बात होने के बाद यही लगा कि प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है। कहीं से मैंने साफ सुथरा बयान प्रशासन की नहीं आ रही। एसपी से बराबर चचा से बात हुई है, सबसे बात हो रही है। एसपी का कई तरह की बयान आ रही है। कभी एसपी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि रोड पर मिले थे लोग, कभी कह रहे हैं कि ट्रक का कांड है, कभी कह रहे हैं कि दारू पी रहे थे। अगर दारू भी पी रहे थे तो गोली मारना ये क्या कहाँ का न्याय है? अगर वो लोग दारू भी बेच रहे थे तो गोली मारना कहाँ का न्याय है? और ट्रैफिक पुलिस का क्या नियम है? ट्रैफिक का क्या नियम होता है? रोड पर रहना कि किसी के घर में जाना? जिस तरीके से परिजनों के द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोली मारकर हत्या की है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपको? क्या लगता है आपको? परिजनों का सही कहना है, आदिल बिलाल ने गोली मारी है, अगर नहीं मारी है तो उनके रिवॉल्वर की गोली नहीं है तो वहाँ कौन गोली चला दिया? और एसपी साहब 50 तरह के बयान कर रहे हैं। 2 आदमी वहाँ जो घायल है वो भी तो बताएगा ना। एसपी साहब के बयान बदल देने से केस बदल नहीं जाएगा। अगर एसपी साहब केस के बारे में अगर नॉलेज है, उनको जानकारी है, तो हम लोगों को भी जानकारी है। 2 हमारे वहाँ जो घायल व्यक्ति हैं वो तो है ना, वो तो बताएंगे ना कि क्या होगी। उनको इधर उधर कर देने से, एफआईआर बदल देने से नहीं होगा। एसपी साहब भी घसीटे जाएंगे इसमें, अगर एसपी साहब को समझ में नहीं आ रही है तो। मानवाधिकार है, ये है, कहीं से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ट्रैफिक का नियम होता है, एसपी साहब को भी पता होना चाहिए कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहां तक जाएगा। रोशन कुमार को हमने ये कहना चाहते हैं कि उनको मैंने 10 बार फोन किया, मेरे फोन को कट कर रहे हैं, और कट करने से उनको कहीं से शांति नहीं मिल जाएगी और ये अपने डीएसपी को बचा नहीं पाएंगे। इसके बचाने के पक्ष में वो जितना काम कर रहे हैं वो अपने लिए फंसने का काम कर रहे हैं। इसको अगर बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। इसलिए मैं उनको कहूंगा कि आप साफ स्वच्छ होके और इस परिवार को और हमारे भाई के लिए कहीं ना कहीं से साफ स्वच्छ होके इसकी जांच करें, और जांच करके आप नौजवान हैं अपनी कर्तव्य को पालन करें, ताकि नौजवानों में एक कहीं ना कहीं से घूम से कि ताकि आप स्वच्छ और साफ काम किए। मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं। और एसपी साहब से मेरी बात अगर होती तो मैं यही कहूंगा कि एसपी साहब आप अभी नौजवान हैं और साफ स्वच्छ होकर काम करेंगे। अभी आपको बहुत ऊपर तक जाना है, और इसमें परिवार की जिस दिन हाय लग जाएगी आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान से भी डरिए आप। हम लोग अपने भाई के लिए जहां से जहां तक हो सकती है, हम लोग उनकी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए एसपी डीएसपी को कहीं ना कहीं डीएसपी साहब को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए जो करना हो, पहले हम तो नेता नहीं है, इस घर के बेटा हैं और हमारी पारिवारिक संबंध है इस घर से। ये घटना हमारे साथ हुई है, किसी गैर के साथ नहीं हुई है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि क्या हम करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अंतिम सवाल है, रोहतास सासाराम से बोल रहे हैं, सिलारी गांव है जहां घटना हुई है। हमारा नाम राकेश कुमार सूर्फ गबरू सिंह हुआ, प्रदेश के उपाध्यक्ष लोजपा के हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। हम लोग डायरेक्ट बात क्या करिए ना, एक आदमी को देते हैं कि आप मुझसे बात कराएगा वो। नहीं सर, फोन लगा रहे थे, कट जा रही थी सर। हाँ, आप लोगों को बुरा लगता है क्या? नहीं सर, डायरेक्ट हम तो लगा रहे हैं, फोन कट जा रही है। कोई दरोगा सिपाही तो आप बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट लगाया जा रहा है सर, आपको फोन दूसरे नंबर से लगा रहे थे जो कट जा रही थी, तब तक ये लगा दिया अपने नंबर से। मेरा हो गया अच्छा नामकरण, आप बताइए क्या समस्या? अच्छा, आप चले गए सर। एक्चुअली सर यहाँ दिक्कत आ रही है, कई तरह की बातें आ रही है घटना के बारे में, तो सर जानकारी होगी आपको। हाँ, तो मैं इसके साथ से आप लोग जाकर मिल लीजिए, मैं उनको ब्रीफ कर चुका हूँ, वो जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे। और जो नए वाले डीआईजी साहब परसों ज्वाइन करेंगे तो उनसे। अच्छा, परसों ज्वाइन करेंगे, ठीक। फोन भी नहीं उठा। ठीक। पहले अच्छा, गोली काहे मार दोगे?
हम दारू पी रहे थे, ठीक है, तुम्हारी ही बात मान लेते हैं, हम दारू पी रहे थे, दारू की दुकान है वहाँ पे, हम ये भी मान लिए कि हमारा ही दुकान है, सब कुछ है, तो उसके लिए तुम पकड़ कर हमको जेल न भेजोगे, चालान करोगे, फाइन लगाओगे। जो सरकारी प्रावधान एक्ट लगाया है बिहार सरकार, उसके आधार प्रावधान में काम करो तुम। अब सीधे गोली नहीं ना मारोगे। सही बात है, जैसे हम दारू पी रखे हैं या बेच रहे हैं तो उसका तो एक्ट बना दिया है बिहार सरकार। अपराधी को तो गोली नहीं मारा जाए, उसके अंदर हमको तुम कार्रवाई करो। सही बात है, गोली मारने का क्या। हाँ, उसका बैकग्राउंड अगर खराब हो तो भी चुन दिखाओ। पहले तो ऐसा कोई केस है, आप बताइए कि कोई केस है। या अपराधी कोई अभी तक उस पर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। अभी तो हमको लोग बताया कि 11-12 तारीख को बीजेपी का बैठक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई हुई थी, उसमें भी कंप्लेन किया तो लोग उसको हटा दिया। हम का जिलाध्यक्ष जो है वो भी कंप्लेन किया था। लेकिन फिर भी काहे नहीं हटाया जा रहा है, काहे नहीं सस्पेंड किया जा रहा है, काहे नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी कांड कर देता है। पैसा देखिए। हेलो।